और अब वो फिल्म रिलीज हो रही है ऑन द 27th ऑफ दिस मंथ विद हानिया आमिर ऑफ पाकिस्तान। कर लो जो करना है। वाह भाई, सिख भाई हैं, प्रोड्यूसर सारे सिख हैं, एक्टर सिख हैं, डरते किसी से नहीं, बट जो मर्जी करने के लिए तैयार है। फिल्म विल रिलीज। सिख भाई हैं हमारे, तो पाकिस्तान में कितने सिख भाई बचे हैं? पहले कितने सिख थे और अब कितने सिख हैं? इन मोहतरमा से तो खैर क्या ही बात करें जब हमारा सिक्का खोटा है। दिलजीत दोसांझ जिन्हें इतना प्यार मिला है भारत देश से, और आज इन्होंने भारत देश के साथ ये गद्दारी कर रहे हैं। ये एक तरीके से गद्दारी ही है। आपको भारत की जनता ने इतना प्यार दिया, आपको इतना सराहा, और इन द एंड आपने क्या करा? ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म होने से पहले ही आपने फटाक से दी हानिया आमिर जी को उठाया, जो पाकिस्तान की एक्ट्रेस है, और उनके साथ आप वीडियो बना रहे हो, मूवी बनाओगे। कितनी अच्छी बात है कि भाई पाकिस्तान मीडिया में आपका कितना नाम हो गया, वाह वाह हो गई है। लेकिन आपको एक बात बहुत अच्छे से पता रहनी चाहिए कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। आदमी का जब नाश आता है ना, तो उसकी बुद्धि पूरी पलट जाती है, जो आपकी पलट चुकी है। आदमी को बचपन से लेके पूरा जीवन बीत जाता है इज्जत कमाने के लिए, इज्जत गिराने के लिए एक पल भी कम पड़ जाता है, और वो पल आपका अभी चल रहा है। अगर युद्ध वाली परिस्थिति अभी बीच में नहीं हुई होती तब मेरे ख्याल से हमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब इतनी युद्ध वाली परिस्थिति बनी थी, पाकिस्तान हमले कर रहा था, हम लगातार हमले कर रहे थे, हालांकि हमने हालत ख़राब करके रख दी थी, फिर भी एज अ सिटीज़न, एज अ भारतीय, आपको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था ना कि ऑपरेशन सिंदूर को अभी सीज़ फायर हुए ज़्यादा समय हुआ ही नहीं है और आपने हाथों हाथ उनको उठा के और आपने मूवी साइन कर दी। और ऐसा तो है नहीं कि आज ही आपने डाला हो कि चलो आनिया जी मूवी करते हैं। आपकी प्लानिंग बहुत पहले की रही होगी। भारत की जनता ने आपको इतना प्यार दिया है, लेकिन आपने उनके मुंह पर एक कालिक पोत दिया है, आपने उनके मुंह पर एक तमाचा मार दिया है, और आपने साबित कर दिया है कि आप प्यार देने लायक है ही नहीं। और जितने भी ये जो लोग बाग हैं, ये लड़कियां जो थी और वो लड़के जो थे, जो इनके कंसर्ट में जा रहे थे और रो रहे थे, इसे बहुत बड़ा पता नहीं कितना बड़ा मसीहा वहाँ पे खड़ा है, और इन जैसे लोगों के लिए आप आंसू बहाते हो। इन जैसे लोगों के लिए, ये अपने भारत देश के सगे नहीं है, ये इसके सगे हैं, ये किसी के सगे नहीं है। ये वहीं आप स्टेज पे खड़े होकर फिर नारा भी देते हो, भारत किसी के बाप का थोड़ी ना है, तो बोलो फिर खालिस्तानियों की खालिस्तान मुर्दाबाद। शर्म आनी चाहिए यार। और जितने भी लोग इन लोगों को फॉलो करते हैं, भाई सबसे पहले इन सेलिब्रिटीज़ लोगों के लिए ना पागल बनना बंद कर दो यार। ये कोई भगवान लोग नहीं है। ये आते सी तुम बिल्कुल पौरा जाते हो, उनके चरणों में गिर जाते हो कि बस ये फोटो क्या हो जाएगा उस फोटो से? भाई क्या कर लोगे उस फोटो का तुम? तो भाई ये अब एक ट्रेंड चल चुका है कि म्यूज़िक के नाम पे आदमी कुछ भी बनाता है, एंटी नेशनल हरकतें कर देता है। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर आदमी औरत इतनी अश्लीलता फैला रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड है और एक प्रोपेगेंडा है जो चल रहा है। एक्चुअल में मूर्ख कौन है इसमें? एक्चुअल में हम ही लोग मूर्ख हैं। जो भारत की जनता है ना, ये हम ही मूर्ख हैं, जो हम इन लोगों को इतना सराह देते हैं और हम लोग इन लोगों को इतना ऊपर उठा देते हैं। में होता क्या है ना कि ये इन द एंड जाके आपको अपनी औकात दिखाई देते हैं।